अब नव वर्ष की शुरुआत हुई है। 2 वर्ष में जो पिछला वर्ष था उसमें आपका बहुत सहयोग भी रहा और समय समय पर आप जनता को अपनी जो सरकार की नीतियां हैं उससे अवगत भी करवाते रहे। हमारी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमने फैसले किए और फैसले करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और तकरीबन 2200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हमने एकत्रित किया। सभी सोर्सों से हमारी जो आय है, जो हिमाचल प्रदेश का अपनी आय है, वो तकरीबन 14,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में रहती है। और जो हमारी संपदा है, जब हम बजट प्रस्तुत करते हैं, उस बजट प्रस्तुत करते हुए भी हम अपने एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारा बजट इतने 1,000 करोड़ का होगा। लेकिन बजट के बाद भी कई बार पिछले कई वर्षों से उस बजट में होल चलता रहा है, यानी कि बजट 58,000 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है और 4,000 करोड़ रुपए तक का जो हमें टैक्सेस आने चाहिए थे, रेवेन्यू आनी चाहिए थी, ग्रांट्स आनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो 4,000 करोड़ रुपए का उस बजट में होल भी होता है। पर हम कब तक कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और कमज़ोर करते जाएंगे? 2 साल में हमने 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। वो कर्जा क्यों लिया? वो कर्जा जो पिछला लोन था उसमें 10,000 करोड़ रुपया ब्याज के दिए गए और 8,000 करोड़ रुपया जो मूलधन था उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसको वापस किया गया और बाकी का कर्जा हमने इंस्टॉलमेंट में लगाने के लिए लिया। जो हमारी भारत सरकार कर्जे की लिमिट तय करती है उसी के आधार पर कर्जा लिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार जो कर्जा है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकती है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। पर हमारी सरकार और हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कई ऐसे फैसले किए जो समाज के हित में हैं, कई ऐसे फैसले किए कि जिससे हमारी आय बढ़े और इस दृष्टिकोण से हम व्यवस्था परिवर्तन करते करते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाए हैं। आया कि हमें कमियां क्या है और उन कमियों को जब हमने समझने की कोशिश की, कई घंटों की बैठकें मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री संबंधित विभाग के मंत्री ने ली। उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन की गई। प्रेजेंटेशन करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से मंत्रिमंडल के जो हमारे सहयोगी थे, संबंधित मंत्री थे, उन्होंने बैठक ली, फिर प्रेजेंटेशन की गई और सबका एक फैसला था कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस दृष्टि से हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। अगर इस अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करनी है तो हमें और अधिक कदम उठाने पड़ेंगे। हर वर्ष की भांति मैं 1 तारीख को आपके साथ वैसे भी मुलाकात करता हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन कैसे हो रही है। हम उसको ये कह सकते हैं कि कई चीज़ों को हमने रोका है कि कई चीज़ें जिससे हमको हमारे राज्य के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, उन चीज़ों को हमने रोका है। अब बिजली में हम 2200 करोड़ रुपए का अनुदान देने की बात करते हैं और हमने पाया कि बिजली में सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड के है और जो पेंशन भोगी है, उन पर हम 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली का खर्चा करते हैं सैलरी और पेंशन देने का। वो हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने बिजली बोर्ड की सेवा की है और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाए। इस संदर्भ में 29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में हैं, उन सबके वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 130 करोड़ रुपया पेंशन पर और बाकी 80 करोड़ रुपया 70 करोड़ रुपया
उनकी पे पर किया जाता है। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सब ने कहा कि हम सामर्थ हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है, उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, किस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों ले जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है, उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं। और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। मैं हिमाचल की